वेलकम टू सर्वन सीटेड क्लासेज। इससे पहले सीडीपी में हम पढ़े थे, पहला चैप्टर पढ़ाए थे आपको लर्निंग यानी अधिगम लर्निंग अधिगम में क्या पढ़ाए थे कि लर्निंग अधिगम 5 मार्क का पूछता है। कितना मार्क? 5 मार्क का पूछता है। इसमें लर्निंग अधिगम में हम पढ़े थे, उसको कुछ रिपीट कर देते हैं कि पठन विकार, लेखन विकार और भाषा संप्रेषण और गणितीय विकार, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्फेजिया और डिसकैलकुलिया पढ़ाए थे। डिसलेक्सिया पठन विकार, जिसमें बच्चों को पढ़ने से संबंधित किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो उसे पठन विकार कहते हैं। उसके बाद डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया लेखन विकार, जिसमें बच्चों को लिखने संबंधी किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो उसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। डिस्फेजिया, उसमें भाषा संप्रेषण, अपने बातों को दूसरे के समक्ष रखने में जो कठिनाई महसूस होता है उसे भाषा संप्रेषण कहते हैं। भाषा संप्रेषण कहते हैं। जैसे बच्चे ओआ पढ़ते हैं, उसको ओआ पढ़ने के लिए नहीं था, ओ तो ई पढ़ने के लिए नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? भाषा संप्रेषण। डिस्फेजिया, डिसकैलकुलिया मूल्यांकन, डिसकैलकुलिया जो मूल्यांकन, जो कहते हैं 2 + 2 4 होता। कितना? 2 + 2 4 होता, लेकिन वो 4 नहीं लिख के 5 नहीं देता, उसी को कहते हैं मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है आपका। देखिए आज है डिस्प्रैक्सिया। क्या? डिस्प्रैक्सिया क्या है? डिस्प्रैक्सिया यह एक प्रकार का सूक्ष्म गति कौशल है, यानी छोटा रूप है। सूक्ष्म मतलब क्या होता है? छोटा। सूक्ष्म मतलब छोटा, सूक्ष्म गति कौशल है जिसमें बालक अपने आँखों और हाथों के बीच संतुलन नहीं बना पाता। जिसमें एक बालक अपने आँख और हाथ के बीच संतुलन नहीं बना पाता, उसे क्या कहते हैं? डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। एक बालक अपने आँख और हाथों के बीच संतुलन नहीं बना पाता, उसे क्या कहते हैं? डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। यानी उससे आँख से किसी भी तरह का प्रॉब्लम। क्या? जब आँख और हाथ के बीच जब कोई लिखता है ओ या आ लिखता है तो सही तरह से देख नहीं पाता है कि ओ है या आ है। ठीक है, उसी को कहते हैं सूक्ष्म गति कौशल। क्या कहते हैं? सूक्ष्म गति कौशल, डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। दूसरा है डिस्थीमिया यह एक प्रकार का मनोविकार है। क्या है? डिस्थीमिया यह एक प्रकार का मनोविकार है। क्या है? डिस्थीमिया यह एक प्रकार का मनोविकार है। क्या है? मनोविकार है, जिसमें एक बालक अपने आप को हमेशा निम्न चिंतक महसूस करते रहता है, यानी हमेशा वो चिंतन में रहता है। एक बालक अपने आप को हमेशा निम्न चिंतन महसूस करते रहता है, यानी हर वक्त वो टेंशन लाई ही रहता है। उसको कुछ भी बोल दीजिए, ये लड़का तुम ऐसा क्यों बैठे हुए हो, तो वो आराम से मुंह लटका के बैठ जाता है, यानी हर वक्त वो निम्न चिंतन में ही रहता है, यानी चिंतन महसूस ही अपने आप को कोसते रहता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? डिस्थीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्थीमिया कहते हैं। हमेशा चिंतन में रहता है, हमेशा बालक चिंतन में रहता है। दूसरा है डिसमोर्फिया। क्या है? डिसमोर्फिया यह एक प्रकार का अंगीय दोष है। क्या है? डिसमोर्फिया यह एक प्रकार का अंगीय दोष है। जैसे एक बालक दूसरे बालक का कंपैरिजन करता है, एक बालक दूसरे बालक का कंपैरिजन करता है देख के, उसे क्या कहते हैं? डिसमोर्फिया। क्या कहते हैं? डिसमोर्फिया यह प्रकार का अंगीय दोष, जिसमें एक बालक अपने शरीर की तुलना अन्य बालकों से करता है, जिसका प्रभाव उसके अधिगम पर पड़ता है। एक बालक दूसरे बालक को, मान के चलिए एक बालक अपने फ्रेंड्स के पास गया, 2 दोस्त हैं, एक दोस्त अपने दोस्त के पास गया मिलने के लिए उसके डेरा पे। हाँ दोस्त, वो दोस्त बोला इनको, हाँ दोस्त तुम बहुत दिनों के बाद तुम मिल रहा है, बॉडी सोडी क्या बनाया है? क्या कहता है? वो अंगीय दोस्त, ये प्रकार से दोनों क्या उसके शरीर से कंपेरिजन करने लगा। अरे अच्छा कपड़ा पहने हुआ है, बॉडी सोडी बना लिया, बाल बहुत बड़ा है, यही सब उसका कंपेरिजन तुलना करता है। अंगीय दोस्त कहते हैं तुलना करना दोनों में, अपने आप में। ये सबसे अधिक ये लक्षण महिलाओं में होता है। क्या? महिलाओं यानी गर्ल में होता है। क्या? तुम कौन कपड़े पहनी हुई, कहाँ से अति की हो, समझिए, ये महिलाओं में होते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं डिसअर्थोग्राफी। क्या? डिसअर्थोग्राफी जिस बालक
जिस बालक को शुद्ध बोलने में, जिस बालक को शुद्ध बोलने में, जिस बालक को शुद्ध बोलने में जो कठिनाई होता है उसे क्या कहते हैं? डिसऑर्थोग्राफी कहते हैं। जैसे जिस बालक को शुद्ध बोलने में जो कठिनाई होता है उसे क्या कहते हैं? डिसऑर्थोग्राफी। जैसे ओ, आ, तो ओ नहीं बोल के आ नहीं बोल के आ बोलता है, समझे? उसे क्या कहते हैं? डिसऑर्थोग्राफी कहते हैं। डिसऑर्थोग्राफी कहते हैं, जैसे डिसऑर्थोग्राफी कहते हैं। उसके बाद चलिए कुछ मेन पॉइंट है कि अधिगम निर्योग। निर्योग का मतलब क्या होता है? निर्योग का अर्थ क्या होता है? निर्योग ऐसे बालक को कहते हैं जो मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक और ऐच्छिक रूप से वह कमजोर हो। कैसे? शारीरिक शरीर संबंधित, मानसिक, बौद्धिक और ऐच्छिक रूप से और शारीरिक रूप से कमजोर हो, उसे क्या कहते हैं? निर्योग कहते हैं। जैसे दिव्यांग बालक को कहते हैं। कोई बालक सुन नहीं सकता यानी बहरा है, बोल नहीं सकता यानी गूंगा है, चल नहीं सकता यानी लंगड़ा है, हाथ से लिख नहीं सकता, उसका हाथ नहीं है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? निर्योग कहते हैं। ठीक है। अधिगम निर्योग की अवस्था क्या होती है? चर होती है। इसको याद रखना है आपको, ठीक है। अधिगम निर्योग की अवस्था क्या होती है? चर होती है। अधिगम निर्योग बालक की पहचान कर उनकी समस्या का समाधान करने का उपाय निम्न। अधिगम बालक निर्योग बालक का समस्या का समाधान करने का उपाय कैसे आप कर सकते हैं? जो दिव्यांग बालक है उसको हम कैसे उसको पहचानेंगे और उसका समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं? आइए देखते हैं। कहता 1 नंबर में कहता स्कूल स्तर पर साप्ताहिक या महीने में एक बार मनोचिकित्सक बुलाना की बैठक बुलाना। क्या कहता है कि स्कूल स्तर पर साप्ताहिक या महीने में एक बार मनोचिकित्सक बुलाना, यानी डॉक्टर को बुलाना, ठीक है। उसके बाद चलिए दूसरा है कि ऐसे बालक के साथ धैर्यपूर्वक यानी उसके प्रति कोऑपरेट करना है, ठीक है, कोऑपरेट करना, धैर्यपूर्वक सहानुभूति जैसा व्यवहार करना चाहिए, धैर्यपूर्वक सहानुभूति जैसा व्यवहार करना चाहिए। आज बालक दिव्यांग है, बालक जैसे दिव्यांग, पैर से दिव्यांग है, मस्तिष्क से दिव्यांग है, किसी बालक को सिखाते हैं, कुछ बालक नहीं सीख पाता है, उसको टाइम लगता है कि दिमाग से वो सोचने की क्षमता बहुत कम है उनके पास, तो वो थोड़ा उसको टाइम देना पड़ेगा। इसके बाद ये नहीं कि नहीं तुम जल्दी करके हमें दिखाओ, ऐसा कुछ तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए उनके प्रति थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, तब वो जाके आपके बातों को वो समझ पाएगा, ठीक है। तीसरा चलिए क्या कहता है आपका कि ऐसे बालक के साथ उदासीन व्यवहार नहीं करना चाहिए, ऐसे बालक के साथ उदासीन व्यवहार नहीं करना चाहिए, ऐसे बालक के साथ कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए कि एक बालक जैसे सही बालक है, अमीर गरीब होता है, जो सब बालक को एक जगह बैठा दे और दिव्यांग बालक को एक साइड बैठाए, नहीं, इस तरह का वहाँ पे भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए। सब बालक को एक सम्मिलित यानी समावेशी एक साथ बैठ के हमें शिक्षा देना चाहिए। वही कहता है ऐसे बालक के साथ उदासीन व्यवहार नहीं करना चाहिए, किसी तरह का गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, ठीक है। तो आइए एक बात हम और बताने के लिए जा रहे हैं कि सीटेट जो पहले साल में 2 बार हो रहा था, अब फिर सीटेट आप साल में 2 बार होगा। क्या? साल में 2 बार होगा, ठीक है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने हरी झंडी दे दिया है। क्या दे दिया है? हरी झंडी दे दिया है कि सीटेट साल में 2 बार होगा। क्या होगा? सीटेट साल में 2 बार होगा। साल में 2 बार होगा, सीटेट साल में 2 बार होगा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने हरी झंडी दे दिया है, क्योंकि बोला कि सीबीएसई बोर्ड ने हरी झंडी दे दिया है कि अब जुलाई और दिसंबर, जुलाई और
दिसंबर, जुलाई और दिसंबर दोनों में होगा। ठीक है, जुलाई और दिसंबर। यदि आपका जुलाई में नोटिफिकेशन दिया, जुलाई में यदि सीटेट होगा तो आपको अप्रैल या मई में आपका नोटिफिकेशन देगा। यदि दिसंबर में होगा तो आपको सितंबर या अक्टूबर में आपको दे देगा। अक्टूबर में नोटिफिकेशन निकल के आपका आएगा। ठीक है, अब उसके लिए घबराने की जरूरी नहीं है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी की बात है, बहुत खुशी की बात है कि सीटेट अब साल में 2 बार होने वाला है। जिस तरह से पहले होता था 18 से पहले या 19 से पहले, लॉकडाउन से पहले जैसे होता था साल में 2 बार, एक ही बार तो साल में 2 बार होता था, उसी तरह से सेम वही प्रोसेस अब लागू होने वाला है कि सीटेट अब साल में 2 बार होगा। सीबीएसई बोर्ड ने हरी झंडी दे दिया है, क्योंकि साल में 2 बार, जुलाई और दिसंबर। अगर अब जुलाई में देगा तो यानी जुलाई में अगर सीटेट होगा तो उससे 2 महीना पहले, यानी 2 महीना पहले आपका नोटिफिकेशन देगा। यानी अप्रैल और मई, अगर दिसंबर में देगा तो आपको 2 महीना पहले, सितंबर या अक्टूबर में आपका नोटिफिकेशन देगा। ठीक है।